हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। इस समय टॉपिक चल रहा है IUPAC नामकरण, IUPAC नॉमेनक्लेचर चल रहा है। ये तीसरा लेक्चर है इसका और बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल बेसिक स्तर से ये टॉपिक चल रहा है, इसलिए लगातार चैनल पर बने रहिए। देखते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ भैया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 इधर लगे हुए हैं दोनों तरफ, C ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसमें यदि हम इधर से गिनती प्रारंभ करते हैं तो पहले नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरफ से यदि हम गिनती करते हैं, नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड है। दोनों ओर से ही 1 2 3 पर मेथिल लगे हुए हैं, 1 2 3 मेथिल लगे हुए हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल भी बताया जा चुका है। इसमें हम वरीयता किसको देंगे? डबल बॉन्ड को, क्योंकि ये भी पहले पर ही है। ये भी एग्जाम्पल बताया जा चुका है। यदि इन दोनों की पोजीशन चेंज होती है तो हम पहले पोजीशन वालों को ही वरीयता क्रम में रखेंगे, लेकिन इसमें तो दोनों तरफ बराबर है भैया, इसलिए हम इन की तरफ से ही नंबरिंग करेंगे, अर्थात 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, 4 पर आइन लगा हुआ है, 1 पर इन लगा है। इन मीन्स डबल बॉन्ड्स, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, और 3 पर एल्किल समूह लगे हुए हैं। कौन कौन से? 2 साइड चेन हैं, दोनों 1 कार्बन वाली हैं, 1 कार्बन की हैं, अर्थात मेथिल की हैं। तो सबसे पहले हम जो एल्किल हैं इनके पूर्व लग्न ही लिखते हैं। पहले पोजीशन इनकी लिख लेते हैं भैया, सबसे पहले पोजीशन लिख लेते हैं। क्या? 3 कितने हैं? डाई 2। डाई कौन से हैं? मेथिल। 3 डाई मेथिल। अब मेन चेन में 5 कार्बन मीन्स बना लेते हैं भैया इसको पेंट। क्या बन जाएगा? पेंट। और इन कहाँ पर है? 1 पर, अर्थात पेंट 1 इन। आइन कहाँ पर है? 4 पर, 4 आइन। इनकी पोजीशन चाहे जो होती, बताया गया है कि इन पहले लिखेंगे, इन बाद में। क्यों? इन को हम ई से लिखते हैं और आइन को वाई से लिखते हैं। ई वर्णमाला में पहले है, इसलिए पहले लिखा जाएगा भैया, नाम हो गया। अब इसी के साथ ही कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले नाम देख लेते हैं। सबसे पहले एल्कोहल यदि उपस्थित होता है, अर्थात OH समूह यदि उपस्थित होता है, तो जब OH समूह उपस्थित हो तो उसका अनुलग्न बताया जा चुका है। अनुलग्न क्या लिखते हैं? ऑल, OL ऑल अनुलग्न लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं, तब इसको बाद में जोड़ते हैं। यदि कई क्रियात्मक समूह हैं और उसमें अधिक वरीयता क्रम वाला भी लगा हुआ है, तब इसका हम पूर्वलग्न भी लिखते हैं हाइड्रोक्सी। OH का पूर्वलग्न भी लिखते हैं क्या? हाइड्रोक्सी। भैया पीछे वाले लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, उनके लिंक इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो इसका भैया नामकरण देखते हैं। तो अब इसमें फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, और जिस तरफ OH लगा हुआ है उसी ओर से नंबरिंग कर लेंगे, क्योंकि अन्य इसमें कोई क्रियात्मक समूह भी नहीं है, साइड चेन भी नहीं है। तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4। 4 कार्बन का मतलब है क्या होता है भैया? बताया जा चुका है, ब्यूट होता है, तो ये ब्यूटेन है। और अंत में ऑल जोड़ देंगे, 1 पर है तो 1 ऑल, अर्थात ब्यूट 1 ऑल लिख सकते हैं, या ऑल जोड़ दें तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, या ब्यूटेन 1 भी लिखते हैं, ई केवल हटा करके। मॉडर्न में भी बताया गया है कि ब्यूट ना लिख करके पूरा ब्यूटेन लिखे, लेकिन ई से छोड़ दीजिए, ब्यूटाइन है ना, और 1 ऑल लिख दीजिए। ऐसे इसका नामकरण लिखेंगे। मॉडर्न थ्योरी ये कहती है, मॉडर्न हाइपोथेसिस ये कहता है ब्यूटेन। अन्यथा इसको ब्यूट 1 ऑल भी लिख सकते हैं, या ब्यूटेनॉल 1 भी लिख सकते हैं भैया। क्या लिख सकते हैं? ब्यूटेनॉल 1 लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉल 1, या ब्यूट 1 ऑल लिखेंगे। बताया मॉडर्न में इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये भी OH वाला है, ऑल वाला ही है। अब ये 1 2 3
दोनों तरफ से ये बीच में आ रहा है, अर्थात नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोप है, प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, और 2 पर है तो 2 हो जाएगा भैया, प्रोपेनॉल 2। और इस तरीके से भी इसका नाम लिख सकते हैं ना, बोलो भैया, प्रोप टू आल, प्रोप टू आल भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से खुद से भैया प्रैक्टिस करना लिखने के लिए। अगला देख लेते हैं। अब ये देखिए, इसमें देखते हैं भैया, ध्यान देना, 1 2, यदि हम ये सीधी चेन के कार्बन गिनते हैं तो केवल 2 कार्बन है, जबकि 1 2 3 यदि हम इधर गिनते हैं तो 3 कार्बन है। यदि हम इधर भी गिन लेते हैं ये वाली, तब भी 3 कार्बन ही मिलते हैं, 3 ही कार्बन मिलते हैं। और OH इस तरफ से भी मिडिल में आ रहा है, इस तरफ से गिनते हैं तब भी 2 पर ही आ रहा है, इसलिए हम ये चेन भी बना सकते हैं और ये चेन भी बना सकते हैं, मेन चेन। ठीक, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 कार्बन हो गए। अब 2 पर एक तरफ मेथिल एक तरफ आल है, तो मेथिल को हम पहले लिखेंगे पोजीशन सहित, 2 मेथिल, 2 मेथिल, और 3 कार्बन गिने गए, अर्थात प्रोप और 2 पर आल है, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, या प्रोप 2 आल भी लिख सकते हैं, प्रोप 2 आल। जब प्रोप 2 आल लिखेंगे तो देखना दोनों के बीच डैश लगाया जा रहा है ना, प्रोप 2 आल, प्रोप 2 आल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हुआ ना। अगला देख लेते हैं भैया, इसमें देखें इस तरफ OH लगा हुआ है और इस तरफ डबल बॉन्ड लगा है। यदि इधर से गिनती करते हैं तो इसी पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इधर से गिनती करते हैं तो पहले पर OH है, और इन आइन के साथ यदि क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो वरीयता क्रम में फंक्शनल ग्रुप ही पहले आएगा, अर्थात नंबरिंग उसी ओर से की जाएगी, नंबरिंग क्रियात्मक समूह की ओर से की जाएगी, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। अब इन कहाँ पर है, इस कार्बन पर है, 2 और 3 के बीच है, तो इधर से नंबरिंग की गई तो 2 पर लिखा जाएगा, 2 पर इन है, 1 पर आल है, 1 पर आल है। तो हम चाहें तो आल को सफिक्स में जोड़ सकते हैं, प्रोपेनॉल और इन को ऐसे लिख दें, या दोनों को भी ऐसे लिख सकते हैं, इन और इन को ई से, आल को ओ से। तो हम इन को पहले लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2 इन 1 आल, और 3 कार्बन है प्रोपेन, प्रोपेन ऐसे लिख सकते हैं। यह अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक तरफ OH लगा हुआ है, एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है, ये भी प्रतिस्थापी समूह है, लेकिन इन दोनों में वरीयता किसको देते हैं, वरीयता किसको देते हैं, वरीयता OH को देंगे, क्रियात्मक समूह को देंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे, अर्थात इसमें भी हम नंबरिंग इस ओर से करेंगे, 1 2 3। तो क्लोरो कहाँ पर है, 3 पर है, तो इसको पूर्वलग्न के रूप में बताया गया, क्लोरो ब्रोमो आइडो को लिख लेते हैं, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 कार्बन है, 3 कार्बन मीन्स प्रोप हुआ, तो प्रोपेनॉल 2 या प्रोप 2 आल लिख सकते हैं, 3 क्लोरो प्रोप 1 है, प्रोप 1 आल, प्रोप 1 आल, और आल में OL, क्योंकि जब एल्डिहाइड होगा तो AL, इंग्लिश में लिखते समय इन दोनों में अंतर अवश्य रखना, OL आल है, OH होने पर AL, जब एल्डिहाइड समूह होता है, CHO समूह होता है, तब AL जोड़ते हैं सफिक्स में। इन दोनों को लिखते समय भी बहुत ही ध्यान देंगे, दोनों में बहुत ही बारीक अंतर है, उसको ध्यान। अगला टॉपिक, अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें देख ले भी आ गए। अब इसमें टोटल कार्बन पहले देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। यदि हम इधर चेन घुमा देते हैं, मोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। इस तरफ हमें 6 कार्बन मिल रहे हैं, इस तरफ जाने पर हमें 6 कार्बन मिल रहे हैं, इस तरफ जाने पर हमें 5 कार्बन मिल रहे हैं। लेकिन यदि हम इस तरफ जाते हैं तो ये OH छूट जाएगा, OH छूट जाएगा।
जबकि क्रियात्मक समूह सभी गिनती में आने चाहिए, मेन चेन में आ जाने चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर 6 कार्बन वाली श्रृंखला को छोड़ करके 5 कार्बन वाली श्रृंखला बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ओर से OH नंबरिंग में सम्मिलित होना चाहिए। भैया क्रियात्मक समूह छूटना नहीं चाहिए। तो अब ये 5 कार्बन की श्रृंखला बना लेंगे मेन चेन। अब इसमें कार्बन गिनने हैं तो इधर से OH पहले पर आ गया, इधर से दूसरे पर आ गया, तो नंबरिंग पता चल गया भैया किधर से करेंगे। 1 2 3 4 5। अब 4 पर एक ऑल लगा हुआ है, 1 पर भी एक ऑल लगा हुआ है, तो जब 2 ऑल होते हैं तो डाई ऑल लिखते हैं। और 2 पर 2 कार्बन की साइड चेन है, अर्थात 2 कार्बन वाली साइड चेन कौन सी एल्किल है? एथिल की। कौन सी है? एथिल की। एथिल, तो इसका नाम क्या लिख देंगे? एक तो 2 पर एथिल लगा हुआ है, 2 एथिल। 2 एथिल कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन है। पेंट आल कहाँ पर है? 1 पर और 4 पर, अर्थात 1,4 डाई आल लिख सकते हैं। या इनको हम पहले भी लिख सकते थे, पेंट 1,4 डाई आल। 2 आल हैं इसलिए डाई लगाया है। ऑल इनके सफिक्स हैं दोनों के। ये पहले पर लगा हुआ है और ये चौथे पर लगा हुआ है, इसलिए 1,4 डाई आल। इस प्रकार से भैया एल्कोहल का नामनक्लेचर किया जाता है, एल्कोहलों का नामकरण किया जाता है। इसी प्रकार से लगातार आगे पहले फंक्शनल ग्रुप वाइज, क्रियात्मक समूह वाइज सरल और सामान्य नाम लिखना सीखेंगे। फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स और जटिल नामों की तरफ बढ़ते जाएंगे। यह लगातार चैनल पर बने रहिए इसी प्रकार से। धन्यवाद।